हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया हेयर। वेलकम टू एजुकेशन फंडा। आज हम डिस्कस करेंगे कोहलर के इनसाइड लर्निंग थ्योरी के बारे में, जिसे कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये आपके सुपर टेट, केवीएस, सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आगे वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोहलर की इनसाइड लर्निंग थ्योरी जो है वो गेस्टाल्ट के अंदर आती है। ये एक अलग तरीके का संप्रदाय है। गेस्टाल्ट जो है वो फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग पे, समझने पे ये फोकस करता है। ये कहता है कि बच्चे को जो है चीज़ें समझाई जाएं, ना कि उसे रट्टाफिकेशन कराया जाए। इनका मानना है लर्निंग जो होगी वो परमानेंट होनी चाहिए, स्थायी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को आज कुछ याद कराया गया और वो कल के दिन वो भूल गया। मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, अर्थपूर्ण शिक्षा हो, यानी बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसके समझ में भी आना चाहिए, उसका मीनिंग जो है, उसका अर्थ भी उसे समझ में आना चाहिए। क्रिएटिविटी, यानी कि बच्चे को नई नई चीज़ें कराई जाएं, जैसे बच्चे को नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जाएं करने के लिए, उन्हें रिसर्च करने के लिए दी जाए, ताकि बच्चा जो है अपनी तरफ से भी चीज़ें सीख सके। मेंटल एक्टिविटी, बच्चे को है मानसिक गतिविधियां भी कराई जानी चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ, ताकि जो उनका संज्ञानात्मक विकास भी हो सके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सके। ये बात करते हैं होल टू पार्ट जाने की, पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि बच्चे को जो है वो एक पूरी की पूरी समस्या दिखाई जाए, उसके बाद उसे टुकड़ों में बांट के बच्चा जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब होता है बच्चा जो है वो खुद से गलतियां कर करके फिर सीखे। गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और गेस्टाल्ट के जो जनक थे वो थे मैक्स वर्दीमीर, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनसाइट लर्निंग थ्योरी के जो प्रयोगकर्ता थे वो थे कोहलर। इन्होंने जो है चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, जिसका नाम था सुल्तान, ध्यान रखिएगा। और कोफका जो थे ये इनके सहयोगकर्ता थे, और कर्ट ल्यूइन जो थे वो इनके साथी थे। तो ये चारों नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कोहलर ने चिंपैंजी पे 2 तरीके के प्रयोग किए थे। इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया, अपने पहले प्रयोग में चिंपैंजी को एक केज में बंद कर दिया और ऊपर बनाना का एक बंच लटका दिया छत में, और उसके रूम के आसपास कुछ बॉक्सेस रख दिए। अब जब चिंपैंजी को भूख लगी, उसने पहले देखा कि ऊपर बनाना का बंच लटका हुआ है। उसने उछलने की कोशिश करी और उछल के उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि वो उसकी पहुंच के बाहर थे। फिर उसने आसपास देखा तो कुछ बॉक्सेस पड़े थे। उसने उन बॉक्सेस को लगाना चाहा, लेकिन उसने पहले टेढ़ा मेढ़ा लगाया तो वो गिर गए और वो असफल हो गया। फिर वो थोड़ी देर बैठा, उसने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके दिमाग में आया कि उसने फिर बॉक्सेस को एक के बाद एक करके, एक के ऊपर एक सीक्वेंस से लगाया, और फाइनली वो उस बंच तक पहुंच गया। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, जो बनाना का बंच था वो और भी ज़्यादा ऊपर टांग दिया, और बॉक्सेस के संग रूम में कुछ स्टिक्स भी रख दी। अब चिंपैंजी ने पहली की तरह क्या किया, बॉक्सेस को इकट्ठा किया, एक के ऊपर एक लगाया और उस बनाना तक पहुंचना चाहा, लेकिन वो तब भी उसके रीच के बाहर थे। फिर उसने थोड़ी देर बैठा, उसने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। तो उसने देखा कि पास में ही स्टिक पड़ी हुई थी, तो उसने उस स्टिक को जॉइंट किया और फिर उससे अपने बनाना के बंच को निकाल लिया। तो ये जो चिंपैंजी को सूझ आई बॉक्सेस इकट्ठा करके सीक्वेंस में लगाने की, या फिर इस स्टिक को जोड़ के बंच को नीचे लाने की, इसी को कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। ठीक है, और ये अचानक से आती है, इंस्टेंट होती है। कोई भी आइडिया आपके दिमाग में अचानक से आएगा। होता है ना, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, फिर अचानक से आपके दिमाग में कोई चीज़ क्लिक करती है, फ्लैश कर जाती है, तो उसी को कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। किसी चीज़ का क्लिक करना दिमाग में, कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई, उसी को कहा जाता है इनसाइट लर्निंग, ध्यान रखिएगा।
कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, ध्यान रखिएगा। बॉक्स का इकट्ठा करना उसकी सूझ थी। बॉक्सेस को इकट्ठा करना या फिर स्टिक्स को एक दूसरे में लगा के बनाना बंच को नीचे निकालना, ये उसकी सूझ थी। और इसे आहा एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। होता है ना, हम लोगों को कोई चीज़ अगर मिल जाती है जो हम चाहते हैं तो हम कहते हैं आहा ये तो हमें मिल गया, तो इसे आहा एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोहलर कहते हैं कि सूझ के लिए समस्या का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सही बात भी है। अगर हमारे पास समस्या नहीं होगी तो हम कुछ सोच कैसे पाएंगे, है ना। समस्या ही हमें सिखाती है सूझ। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम उसके बारे में सोचते हैं ना कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और हम जब सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं, तभी हमारे पास आइडिया भी आता है। तो समस्या होगी तभी हमें सूझ भी आएगी, और ये जो सूझ होती है वो अचानक से आती है, इंस्टेंट होती है। ऐसा नहीं होता है कि प्री प्लान्ड हो कोई चीज़, ये हमें अचानक से हमारे दिमाग में क्लिक करेगी। हम सोचते रहेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है, और अचानक से हमें याद आ जाता है। होता है ना, एग्ज़ाम्स में भी हम रिवीजन तो करके जाते हैं पर उस टाइम पे हमें ध्यान नहीं आ रहा होता है, और जब हम सोचते रहते हैं कि इसका आंसर क्या था, तो एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाता है ऑप्शंस देख के कि अरे नहीं, इसका आंसर तो ये था। तो इसी को कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, विशेषताएं हैं इसकी। अंतर्दृष्टि समस्या और समाधान के बीच संबंध में की अचानक समझ है। वही बात है, समस्या और समाधान के बीच का ये एक संबंध है जिसमें अचानक से समझ आती है। इसमें समस्या को समझना और तर्क करना शामिल है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, समस्या को समझना कि हमें प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। थर्ड है आपका, यह शिक्षार्थी की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। अच्छा, ये शिक्षार्थी के स्तर पर निर्भर करता है कि वो कितने स्तर तक चीज़ों को समझ पा रहा है, उस समस्या को कितना एनालाइज कर पा रहा है। समग्र रूप से समझना, किसी भी प्रॉब्लम को एज अ होल देखा जाए, है ना, पूरी तरीके से देखा जाए, उसका एक ओवरव्यू लिया जाए कि एक्चुअल में समस्या है क्या पूरी। जैसे चिंपैंजी ने देखा कि मैं वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरी समस्या क्या है, क्योंकि उसके रीच के बाहर था। इनसाइट लर्निंग के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना। बच्चा जो है वो सबसे पहले समस्या को पहचाने कि समस्या एक्चुअल में है क्या, हमारे पास समस्या आ क्या रही है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फिर समस्या को समझना कि समस्या आ कहाँ पे रही है, क्या बात है, एनालाइज करना उस चीज़ को। इनिशियल एफर्ट करना, प्रारंभिक प्रयास करना। बच्चा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे। इन्होंने ये बात भी कही है कि बच्चा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे, कुछ नया क्रिएटिव करे, इनिशियली एफर्ट्स करे। जब चिंपैंजी ने अपने एफर्ट्स लगाए तब जाके ही वो सोच पाया ना कि हाँ मुझे बॉक्सेस भी इकट्ठा करने हैं, अगर मैं बॉक्सेस को इकट्ठा करूँगा और उस पर चढ़ के बंचेस निकालूंगा तो वो मेरे हाथ में आ जाएंगे। इनसाइट डेवलपमेंट, तो तभी उसका इनसाइट डेवलपमेंट भी होगा। जब हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करेंगे तभी जाके हमें अंतर्दृष्टि विकास भी होगा हमारा। कुछ अब इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं, उसे पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड लर्निंग, एकीकृत शिक्षा, इसे हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा आता है आपका प्रॉब्लम एज अ होल, समग्र रूप से समस्या, इसे भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे माइंड में ही होना चाहिए कि नहीं, हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं कि नहीं ये तो हमसे होगा नहीं, ये हमारे रीच के बाहर है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा, है ना। पहले से ही हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपना एक माइंड सेटअप बना लेना चाहिए कि हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बात आती है इंटीग्रेटेड लर्निंग की। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है, तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाना ही इंटीग्रेटेड लर्निंग कहलाती है। जैसे साइंस होती है, साइंस के अंदर आप इक्वेशंस भी करते हैं, तो इक्वेशन रिलेटेड होती है मैथ से, तो साइंस के अंदर आपका मैथ भी इंक्लूड हो गया। ऐसे ही ईवीएस सब्जेक्ट है, ईवीएस में आपका साइंस भी आता है,
हम लोग साइंस भी पढ़ते हैं और ईवीएस में हम सोशल साइंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम एज अ होल। तो प्रॉब्लम को समग्र रूप से समझा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बच्चे को किसी सिटी और स्टेट के बारे में बताना है तो आप पहले बच्चे को पूरा मैप दिखाएंगे इंडिया का, राइट? पहले आप बच्चे को पूरा मैप प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आप उसे हाईलाइट करेंगे उस सिटी को या स्टेट को कि बच्चों देखो यहाँ पे ये चीज़ है। तो प्रॉब्लम को एज अ होल देखा जाए, बाद में उसे टुकड़ों में कर करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, इसे कहते हैं प्रॉब्लम एज अ होल। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।